नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हमारा चर्चा का विषय शमशान का भ्रष्टाचार। रविवार को गाजियाबाद में हादसा हुआ जहां शमशान की छत गिरने से उसके नीचे 40 लोग दब गए। इन 40 में से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और कितने ही लोग हैं जो घायल हैं। ये घटना इस बात को दिखाती है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर पहुंच चुका है। वो जगह जहां पर लोग अपनी अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, वो जगह जहां पर अंतिम यात्रा होती है इंसान की, अगर उस जगह पर भी किसी इमारत को बनाने, किसी छत को ढालने में भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार कितने चरम पर है ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा, भ्रष्टाचार व शमशान। तो दर्शकों, इस मामले पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। शमशान में जहां लोग खुद एक पीड़ा के साथ जाते हैं, दुख के साथ जाते हैं, घर के किसी अभिन्न अंग के मृत्यु पर उसे दफनाने और जलाने के लिए जाते हैं, रोते बिलखते हुए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने के कारण इतनी भयावह घटना हुई जिसमें लगभग 25 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 15-20 दिन पहले, जो कुछ दिन पहले लिंटल लगा था, वो लिंटल गिर गया और वो लिंटल आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वो लिंटल शमशान में दलाली का प्रतीक है। वो लिंटल मौत का कारण उन 25 लोगों के लिए और जो लोग घायल हैं उनके घायल होने का कारण बना। और जो जानकारी अब तक मिली है कि सरकार में जैसे मैनेज करके टेंडर दिया जाता है, लेन देन और भ्रष्टाचार करके टेंडर दिया जाता है, वही प्रक्रिया गाजियाबाद के इस शमशान में भी अप्लाई की गई और टेंडर लेने के नाम पर हेरा फेरी करके टेंडर दिया गया और एक घटिया निर्माण करके इतना बड़ा कांड आज सामने आया है। तो गाजियाबाद में शमशान की छत गिरने के मामले में लगातार विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने इस बात को कहा कि भ्रष्टाचार कितने चरम पे है इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो वहीं सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा और इस बात को कहा कि शमशान जैसी जगह पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइए और सारी जगहों पर किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा होगा। 25 लोगों की मौत शमशान घाट में, वो भी इस बात के लिए जो लोग किसी बुजुर्ग की अंत्येष्टि में गए थे, वहां पर एक लिंटर के नीचे खड़े थे। बारिश की वजह से वो लिंटर दरक गया और उस लिंटर के नीचे खड़े करीब 40 लोग दब गए। ऐसे में गाजियाबाद हादसे के बाद सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस मामले में लगातार अपडेट भी आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 25 लोगों की मौत हुई थी जो अब तक 27 तक पहुंच चुकी है और कई हैं जो घायल हैं। आइए इसी पर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। भ्रष्टाचार का शमशान, हमारे साथ जो मेहमान अब तक इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय कराते हैं हम आपसे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से अनिल झा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय आपसे करा देंगे। लगातार इस मामले को लेकर के अब विपक्ष सीधा सरकार पर निशाना साध रहा है कि किस तरह से इस मामले में लापरवाही बरती गई और 27 लोग अकारण ही काल के गाल में समा गए।
इस हादसे को तुरंत संज्ञान में सरकार की तरफ से भी लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके इस हादसे को दुखद बताया गया और जो लोग मरे हैं इस हादसे में उनको शोक प्रकट किया गया उनके लिए। वहीं सरकार की तरफ से पहले 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया था और अब पीड़ित जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जयवीर जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा की तरफ से अनिल झा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। अनिल जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क करेंगे फिर से अनिल जी से। फिलहाल जयवीर जी के पास चलते हैं। जयवीर, जब से यह हादसा हुआ है तभी से आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस हादसे के पल पल की अपडेट दी है। कल जिस तरह से हादसा हुआ था, अब जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा बढ़ करके 27 हो गया है। भले ही सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान हो गया हो, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि जन की हानि सबसे बड़ी हानि, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। इस वक्त वहां का कैसा माहौल है, लोगों का क्या कहना है इस हादसे के बारे में? जयवीर, इस वक्त लोगों का क्या कहना है इस हादसे के बारे में? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। 27 मौत बहुत बड़ा हादसा है। वही जिस समय जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक रास्ता बंद रहा। पीड़ित परिवार 6 शव को लेकर यहाँ सड़क पर बैठे रहे, वहीं हंगामा करते रहे और अपनी मांग मनवाने के लिए, सरकार तक आवाज को पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहे और सरकार को जगाने की बात करते रहे। शुरुआत में जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे पहुंचे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नेतानी पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात करने की बात कही और कहा कि सरकार ने 2 लाख रुपए का जो ऐलान किया है, जो मुआवजे की बात कही है, वो आपको मिल जाएगा। परिवार, जो पीड़ित परिवार था, उन्होंने साफ कहा कि 2 लाख से कुछ नहीं होने वाला है। एक सरकारी नौकरी और कम से कम 15 लाख रुपए एक पीड़ित परिवार को दिए जाए। वही बच्चों की पढ़ाई, उसकी व्यवस्था सरकार करे और जो घायल है उनके समुचित इलाज की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाए, जिसको लेकर काफी मान मनोबल चलती रही। लेकिन आखिरकार मेरठ कमिश्नर अनीता सी मेश्राम और आईजी प्रवीण कुमार को मौके पर आना पड़ा और लगभग 2.5 घंटे तक जो पीड़ित परिवार है उनसे बात की और उनको समझाया बुझाया गया है। अब जाकर यह जाम खुला। आप समझ सकते हैं कि 9 घंटे तक शव को लेकर सड़क पर, जब 6 परिवार के साथ हजारों की संख्या में यहाँ भारी भीड़ थी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और जो लोग हैं वो अपनी मांग की बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हत्या हुई है, जो कि हादसा नहीं हो सकता है, जिस तरह जो कारण है उसके, वो कहीं ना कहीं हत्या है, प्री प्लानिंग हत्या है। हालांकि पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए देर रात मुकदमा दर्ज किया और मुरादनगर अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह और आशीष और जो अन्य जो दोषी थे उनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो ठेकेदार है वो अभी फरार है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी और कम से कम 15 लाख रुपए दिए जाएं। लेकिन मौके पर पहुंचे कमिश्नर, पीड़ित परिवार की बहुत ज्यादा हानि हुई है। जयवीर जी, आपसे और समझेंगे इस हादसे के बारे में, लेकिन पहले हमारे साथ अनिल झा जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज थोड़ी सी आ रही है। जी 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 अनिल जी, लगातार इस हादसे पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह शमशान में भी इमारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार हो गया और उस भ्रष्टाचार की भेंट 1 या 2 नहीं 27 लोग चढ़ गए। भले ही इस मामले में जितने लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, कितने ही लोगों पर एक्शन ले लिया जाए, लेकिन जिस जन की हानि हो चुकी है उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते हैं। सूर्या जी, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। जी, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, आप ठीक से मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, भ्रष्टाचार की भेंट 27 लोग चढ़ गए, अकारण ही काल के गाल में समा गए, इसे क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कि शमशान की इमारत भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। देखिए सूर्या जी, सबसे पहले तो मैं हादसे में शहीद हुए निर्दोष
27 लोगों की जो जान गई है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी पूरी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, पूरे देश की तरफ से। और मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द वो सही होके अपने घर लें। रही बात इस सरकार और इस भ्रष्टाचार, सरकार की जन्म ही भ्रष्टाचार के नीचे टिकी है। देखा होगा कि जब इस सरकार की चुनाव से पहले टिकटें बांटी गई हैं या अपने दल में लोगों को शामिल कराया गया है, ऐसे लेके 2-2 करोड़, 3 करोड़, 4-4 करोड़ लेके पार्टी को टिकट दिया गया दलों से आए हुए लोगों को, जिनको जो भ्रष्टाचारी कहते थे, इनके पार्टी से ये सब ढंग से साफ हो गए। तो जिस दल का, जिस पार्टी का, जिस सरकार का नींव ही भ्रष्टाचार पे बना हुआ हो, तो उस सरकार की घटनाएं होती रहती है। उनके हम जैसे लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बट उनके लिए ये आम बात है। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार में आप ध्यान दे के वहां भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार आए दिन कोई ना कोई, चाहे बनास का हादसा हो, अभी गाजियाबाद का हादसा है या कोई भी हादसा आप देख ले, कभी भी किसी दिन उठा लें, भ्रष्टाचार में ये सरकार सनी हुई है। और अब तो हद हो गई, जिस श्मशान में लोग खाली हाथ जाता है, बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और ये तथाकथित ईमानदार योगी सरकार, वहां भी अब भ्रष्टाचार करने में अपने आप को पीछे नहीं रख रही है। मेरा मांग है कि जितने भी लोग इसमें दोषी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, इन सब को फांसी की सजा दी जाए, तत्काल सजा दी जाए। क्योंकि 10 लाख रुपया मुआवजा बांटने से वो के पैसे योगी जी के घर के पैसे नहीं है, योगी जी के पिताजी ने पैसे नहीं दिए या उनके दहेज में पैसा नहीं मिला है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका विकास में काम होना चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट में अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पुल, पुलिया, रोड, इनमें खर्च होना चाहिए, न कि इनके द्वारा मारे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि 10-20 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, सीधे सीधे इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो लोग इसमें दोषी हैं। बिल्कुल अनिल जी, जन की हानि सबसे बड़ी हानि है, उसके लिए कोई भरपाई नहीं है। भले ही हम पैसा दे करके उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो अपने अब लौट करके वापस कभी नहीं आएंगे। हमारे साथ जयवीर मावी, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। जयवीर, इस बात को भी समझना चाहेंगे कि शमशान में वो जो छत बनाई गई थी, वो जो शेड बनाया गया था, जिसके नीचे ये 40 लोग खड़े थे, कहा जा रहा है कि ये बरामदा, ये शेड 2.5 से 3 महीने पहले ही बना था, यानी कि कुछ वक्त पहले ही बनाया गया था। क्या इसके निर्माण में कालाबाजारी हुई? क्या इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ? किस तरह का घटिया मटेरियल लगाया गया कि 1 या 2 बारिश में ही ये छत भरभरा के गिर पड़ी? जयवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सवाल दोबारा पूछना चाहूंगा ऐश्वर्या कि आप क्या पूछना चाहते हैं? जी जयवीर, ये जो छत गिरी है, इसके लिए बोला जा रहा है कि ये 2.5 महीने पहले ही बनाई गई थी। क्या इसको बनाने में घटिया मटेरियल लगा, जो ये छत 1 या 2 बारिश को भी नहीं बर्दाश्त कर पाई? इस छत को मैं कहूंगा, क्योंकि जो छत गिरी है वो छत नहीं, एक मौत की छत है, जिस छत के नीचे 27 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इस छत को लेकर जब हम आज पहुंचे और हमने सिविल इंजीनियर जो मकान बनाने का कार्य करते हैं, जो निर्माण कार्य का कार्य करते हैं, उन इंजीनियर को मौके पर ले जाकर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य है वो बेहद घटिया निर्माण कार्य, उस कार्य को कहा जा सकता है। जो सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट भी आधे से कम लगाया गया है, यानी कि जो क्वांटिटी, जो जितनी गुणवत्ता में सीमेंट लगना था उतनी गुणवत्ता का सीमेंट नहीं लगा है। वहीं जो सरिया लगाए गए हैं, वो सरिया भी बेहद घटिया क्वालिटी, यानी कि कहा जा सकता है जो मानक के अनुरूप नहीं लगाए गए हैं। और वही जो सवाल उठता है कि जब निर्माण कार्य होता है, जो कर्जाई संस्था इस निर्माण कार्य को कराती हैं, उनके जेई होते हैं, उनके ए होते हैं, तमाम अधिकारी वहां निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और उसका निरीक्षण करने के बाद अनुमति मिलती है, तब आगे काम होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि ना तो जेई ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, अगर किया तो केवल फाइलों में निरीक्षण किया, और आज ये हादसा हुआ है। सीमेंट की बात करें, कंक्रीट की बात करें, जब मलबे की बात की तो मलबे में वहां पर सीमेंट की बजाय वहां पर उसमें बालू मिला। हालांकि
जब लेंटर डलता है तो उसमें बालू का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, उसकी जगह बदरपुर का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर निर्माण कार्य की बात करें तो लगभग 2 महीने अभी इस निर्माण कार्य को हुए हैं। अब 2 महीने में जब मकान गिरा है तो कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, जो लेंटर गिरा है, इसको कहीं ना कहीं जिस तरह घटिया कार्य जी इसमें सामान लगाया गया है, उसके लिए तमाम अधिकारी दोषी हैं, तमाम कर्मचारी नगर पालिका के दोषी है। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन भी उतना ही दोषी है, क्योंकि इस निर्माण कार्य को लेकर यहाँ के जो सभासद हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी, तमाम अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, चेयरमैन को शिकायत की, वही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को शिकायत की, लेकिन जी। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आज 27 जान अपने खो चुके हैं। जो लोग हैं वो 27 लोग अपनी जान खो चुके हैं, 27 परिवार आज बेघर हो चुके हैं। आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि जहां पर लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, जहां पर लिखा होता है, जहां पर आदमी जाकर महसूस करता है कि जब इंसान धरती पर आया है और वापसी जाएगा तो वो कुछ नहीं लेकर जाएगा, खाली हाथ जाएगा। ऐसे गमगीन माहौल में सभी जो मृतक हैं, उस मृतक के जिसका अंतिम संस्कार करने गए थे, कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार है, कहीं कोई बहुत नजदीकी परिवार के लोग हैं। ऐसे ऐसे भी परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, परिवार में कोई जिंदा आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होना अपने आप में बड़े सवाल उठा रहा है कि आखिर इन हत्याओं का वास्तविक हत्यारा कौन है, क्योंकि सभी तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम कर्मचारी कहो, नेता कहो, सरकार कहो, एक ना एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को डालते हुए और टालते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह और 2 अन्य सरकारी कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जी जो ठेकेदार है उसको अभी तक पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, क्योंकि जो ठेकेदार है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है। तो प्रभाव के कारण वही जो अपने अधिकारी, जो कर्मचारियों को तो सरकार ने जेल भेज दिया है, लेकिन जो ठेकेदार है ना तो उसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और जवाब जब मांगा गया तो पुलिस के जो अधिकारी, उनका कहना है कि जो ठेकेदार है उसको ढूंढने के लिए 4 टीम लगा दी गई है। क्या ठेकेदार भूमाफिया था, ठेकेदार बदमाश था, आखिर ठेकेदार कहाँ गायब हो गया? बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो बिजनेसमैन है, वो कहाँ बिल्कुल बड़ा गायब हुआ? सवाल है कि इस मामले में ठेकेदार अब तक फरार है। हमारे साथ जयवीर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। जी जयवीर, आपको रोकना चाहूंगी। जी जी केसी जी, आप तक मेरी आवाज जी केसी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो केसी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है आप तक? जी जी केसी जी, जी जो गाजियाबाद का हादसा हुआ, दुखद हादसा था, मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ करके 27 हो चुकी है। 40 लोग कुल इस हादसे में उस छत के नीचे दबे थे, 27 मर चुके हैं और घायल भी काफी ज्यादा हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान 2 से बढ़ा करके अब 10 लाख कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ये 27 लोग जो काल के गाल में समा गए, उनकी भरपाई हो सकती है? और वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। जो भी अपराधी हैं, जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जिनकी लापरवाही के कारण इस तरीके की घटना हुई कि 25 से ज्यादा लोग जो है उसमें काल के गाल में समा गए और लगभग 15 से 20 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उसी के आधार पर इन सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी रहा हूं, क्योंकि जब इस तरीके की घटना। केसी जी, बात जीरो टॉलरेंस की होती है, बात लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने की होती है, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की होती है, लेकिन अंदाजा लगाइए शमशान, जो कि अंतिम यात्रा जहां पर इंसान अपनी लेकर के जाता है, वहां पर एक छत के निर्माण में इस तरह का भ्रष्टाचार कितना जायज है? आप इसे कितना सही मानते हैं? हेलो जी केसी जी,
इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, इस बिल्डिंग का चाहे ठेकेदार हो या जो लोग बिल्डिंग में काम में लगे हुए थे, जिन लोगों ने टेंडर पास किया, तो जिन भी लोगों की इसमें मिली भगत होगी, कमीशनबाजी होगी या जो भी चीजें हैं, इसकी बड़े स्तर पे जांच करा करके गंभीर मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग अभी गिरफ्त में आए हैं और जो लोग बाकी हैं, उनमें से किसी को भी, वो चाहे सरकार से जुड़े हुए हैं या अभी जिस प्रकार से आपके पत्रकार महोदय बता रहे थे कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का ये मतलब कतई नहीं है कि उनको बख्श दिया जाएगा या उनको अपराध करने की अनुमति मिल गई है। बिल्कुल कतई ये चीजें बर्दाश्त नहीं है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, कितनी भी पहुंच वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत साफ सुथरे तरीके से कार्रवाई होगी। उन 25 की 25 परिवारों के साथ, 25 की 25 लोगों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। हम अपने जो है उसमें अपनी जो संवेदनाएं वो व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ जो सरकार ने इसको आप ठहराते हैं। दर्शकों, फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ कितनी जड़ों तक समाया हुआ है और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार जब इस बात को कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो वो नीति धरातल पर क्यों नजर नहीं आती। छोटा सा ब्रेक, सूबा बोलेगा में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सूबा बोलेगा में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शमशान में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद का यह हादसा बेहद दुखद है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अंतिम यात्रा में हम जा रहे हैं, जिसकी अंतिम यात्रा के लिए उसको संवेदना पहुंचाने के लिए हम जा रहे हैं, हमारी भी वो अंतिम यात्रा साबित होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर वालों पे क्या बीता होगा, जिस तरह से ये खबर उनको मिली होगी कि कैसे एक छत ढह गई, जिसके नीचे लोग बारिश से बचने के लिए अपने सर को छुपाने के लिए खड़े थे। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि इस मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जेई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। ठेकेदार इस मामले में फरार है। लेकिन यहां पर अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर ऐसा भ्रष्टाचार पनपता क्यों है, जिसकी भेंट ऐसे मासूम लोग चढ़ जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्त यार, इन सब के लिए हम हमेशा उनके बुरे और अच्छे वक्त में खड़े रहते हैं। ऐसे में किसी की अंत्येष्टि में जब कुछ लोग पहुंचे और वो अकारण ही मौत के मुंह में समा गए,
ऐसे में उनके परिवार वाले जिस तरह की पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे, उन्हें वो पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? वजह ये कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। किस तरह से इमारतें बनाने में भूमाफिया, तमाम वो ठेकेदार जो कालाबाजारी करते हैं वो लिप्त रहते हैं, और वो हमारी सरकार की, हमारी तमाम जो पुलिस और शासन की तरफ से पैमाने लगाए गए हैं उनसे भी ऊपर अपनी अप्रोच बना लेते हैं। ये भ्रष्टाचार सरकार दर सरकार विरासत में मिलता आया है। आज की सरकार की अगर बात करें तो लगातार इस बात को कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचार पिछली सरकार से हमको बहुत ज्यादा मिला था और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। लेकिन जब इस बात को कहा जाए कि जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं और हर क्षेत्र में जनता भ्रष्टाचार की खबरें से रोज दो चार होती है, तो क्या कहेंगे? हमारे साथ इस सुबह बोलेगा कि पूरी चर्चा में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से, हमारे सहयोगी जयवीर मावी जी जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, आपके पास आऊंगी मैं अपने सवाल को लेकर के। हमारे सहयोगी ने जितनी बात बताई कि किस तरह घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ, किस तरह से लोग पहुंचे, हादसा हुआ, परिजन नाराज हुए, एक बड़ा जाम लगाया गया, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया गया। क्या लगता है आपको सिर्फ 2-3 लोगों को सस्पेंड कर देने और कुछ लाख का मुआवजा देने से उन परिवारों पर जो दुख बीता है उसकी भरपाई हो जाएगी? जब तक इसमें दोषी एक एक व्यक्ति को मौत की सजा नहीं होती है तब तक उस परिवार को सांत्वना नहीं मिलेगी। वो परिवार चाहे जिसका भी हो, जिसने अपने परिवार के लोगों को खोया है, ये दर्द वही समझ सकता है इस समय। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार, मैंने पहले भी कहा कि जिस सरकार की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पे टिकी हो, बनी हो, उस सरकार में भ्रष्टाचार एक आम बात सी हो गई है। कहते हैं ये सबका साथ सबका विकास, इनका सिर्फ 2-4 लोगों का साथ है, 2-4 लोगों का विकास है। भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार आए दिन किसी न किसी बच्चों के ड्रेस में, जूते में, मौजे में, मिड डे मील में, अब यहाँ तक कि श्मशान घाट तक पहुंच गए। ये अब इससे ज्यादा पराकाष्ठा भ्रष्टाचार की सरकार में और हो नहीं सकती। 2-4 लाख 10 लाख रुपया दे देने से योगी जी पाप मुक्त नहीं होंगे। योगी जी को जब तक इसमें जुड़े हुए एक एक व्यक्ति, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, उसका ठेकेदार भी बीजेपी का होगा, इसके जो टेंडर पास किए होंगे वो भी बीजेपी का होगा, सरकारी मुलाजिम से लेकर मंत्री तक, विधायक तक, सब बीजेपी के होंगे और सब उसमें नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी में लिप्त होंगे। ये जग जाहिर है कि कितना % कमीशन किसको, कौन से विधायक को, कौन से पार्षद को, कौन से अधिकारी को मिलता है, और उसके बगैर ये एक भी फाइल पास नहीं होती है। ये पुल आज नहीं बना था, 15 दिन पहले इसका लिंटर पड़ा हुआ था और उसके बाद ये गिर जाती है और इसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं होती है। एक मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन सभी लोगों का। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर इन 27 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, आपकी बात लेकर के मैं केसी जी के पास जाऊंगी। केसी जी, 27 लोग जो अकारण ही जिनकी मृत्यु हो गई, वो 27 लोग जिनका वहां पर कोई लेना देना नहीं था, वो 27 लोग जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अब जनता कितना और यकीन करे कि सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है और हमारे 27 लोग ऐसे ही अकारण उनकी मौत हो जाती है। वो शमशान घाट, वैसे तो अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के ही तमाम शमशान घाटों की आप हालत देख लीजिए, इतनी ज्यादा जर्जर उनकी हालत है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जहां पर आप शमशान घाट बनाते हैं या उसमें कोई बिल्डिंग बनाते हैं, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन वहां पर करते हैं, क्या किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया कि ये छत जिस तरह से ढाई जा रही है, ये छत इतनी कमजोर होगी कि इतने सारे लोगों को लेकर के जाएगी। इतनी बड़ी लापरवाही पे सिर्फ संवेदनाएं या सिर्फ 10 लाख का मुआवजा कितना जायज है आपकी नजर में? सिर्फ 10 लाख का मुआवजा है, इसमें FIR दर्ज हुई है और वो उन सारे लोगों को उसमें नामजद किया गया, ठेकेदार से लेकर के, इंजीनियर से लेकर के, जेई से लेकर के, नगर निगम। जैन साहब क्या मैं उम्मीद करूं कि मुख्यमंत्री जी जितने भी लोग इसमें निर्दोषी हैं सबके मकान, बिल्डिंग, बंगला को गिराएंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि इनसे भरपाई वसूली जाएगी? 10-10 लाख रुपया जो आप लोग खैरात बांट रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे, ये अपने घर से लाके देंगे, इनके कुर्की करके, इनके जमीन बेच के?
इन ठेकेदारों के, इन विधायकों के, इन मंत्री के और इन अधिकारियों के बिल्डिंगें बेच के, इनके कुर्की करके, सीज करके पैसा देंगे इन परिवार को आप, या जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आप इनको देंगे? जो लोग मौत पे राजनीति करते आए हैं वो लोग इसी तरीके की बातें करेंगे। मौत पे राजनीति आप लोग करते हैं। आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री मौत के सौदागर हैं, कहा गया है। मौत को गुजरात दंगा करके मुख्यमंत्री बने और लोगों को मरमा बढ़वा के यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, उसकी राह पे आप लोग चल रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपका भाषण खत्म। आप जवाब, मुद्दे को मत भटकाइए, जवाब दीजिए के हो तो आप जवाब सुन लीजिए। मुद्दे पे बात करिए। सवाल जरूर पर उठेगा, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। आप सत्ता में आप बैठे मत करिए, ये मौत पे राजनीति समय नहीं है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। राजनीति कौन कर रहा है सबको पता है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। राजनीति कौन कर, संवेदना व्यक्त कर रहा है। 27 लोगों की जान चली गई, संवेदना व्यक्त कर रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सरकार जो 27 लोगों की जान चली गई, आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अगर और आप उसमें मौज ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। आप उसमें मौज नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मैं आपकी कथनी और करनी को याद दिला रहा हूँ। जो विपक्ष का एक काम होता है, आपकी विपक्ष का एक काम होता है, वो काम में दिल गिना रहा हूँ आपको कि टीवी पे टोपी लगा के आए हैं आप संवेदना व्यक्त करने के लिए। इतनी भी अकल और तमीज नहीं है कि मौत पे इस तरीके की मुझे तमीज मत सिखाइए। आप प्रॉपर जवाब दीजिए। आप मुद्दे पे आइए। एक संवेदनहीन व्यक्ति है आप, आपकी पार्टी तो है ही। बिल्कुल, सारा ठेका आप लोगों ने ले लिया संवेदनता का। सारा ठेका लोगों ने आपको दे दिया संवेदन का। अब बाकी लोग संवेदनहीन है। आप हाथ धर दी तो बुरा लग गया आपको। आपकी पार्टी को और आप बैठ के संवेदना व्यक्त मत करिए, यहाँ जवाब दीजिए कि क्या आपके मुख्यमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों के बंगला को गिराएगा, उन लोगों के महल को गिराएगा, उनके महल को बेच के इन लोगों के पैसे दिए जाएंगे हमारे परिवार को? पता है, हमें पता है। मुख्तार बताइए लोगों पहले आप। गिरती तो आपको पीड़ा होती है। भ्रष्टाचारियों के घर को बेच के नीलाम करके पैसा देंगे आप? बिल्डिंग गिरती है तो आप जैसे लोग, क्योंकि उसमें विधायक भी आपका, सांसद भी आपका, मंत्री भी आपका, सांसद भी आपका, अधिकारी भी आपका, इसलिए आप नहीं करेंगे। अंसारी जैसे बैठ के यहाँ पे आप संवेदना व्यक्त करेंगे, बैठ के यहाँ पे संवेदना व्यक्त करेंगे, आप ट्वीट कर देंगे। आपको संवेदना व्यक्त करना नहीं आता। ट्वीट करिए, ट्वीट। 27 लोगों की जान गई है, 40 लोग दबे पड़े हैं, 10, 25, 50 लोग बीमार हताहत है, और आप ट्वीट कर रहे हैं बैठ के प्रधानमंत्री जी। इनको चुप करिए तब फिर मैं कोई बात कहूँ। ठीक है झा जी यहाँ मैं आपको शांत करना चाहूंगी। झा जी, केसी जी को जवाब दे दीजिए। केसी जी, सरकार की इमेज पे एक बड़ा बट्टा तो लगा ही है, क्योंकि उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भ्रष्टाचार इस स्तर तक गिरेगा। अब सफाई में सरकार क्या कहना चाहती है वो बताइए। देखिए, कोई सफाई की बात नहीं है, और जो टेंडर निकाला गया साफ सुथरे तरीके से निकाला गया। जो सरकार का सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने उसका निर्वहन किया। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो चीजें सामने आई हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गैर इरादत हत्या का मुकदमा लोगों के खिलाफ, चाहे जी हो, चाहे ठेकेदार हो, या नगर निगम के लोग हो, या अन्य अधिकारी हो, और उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और साथ ही साथ जिन लोगों की इस तरीके की गैर इरादत हत्या हुई है, उनके प्रति सरकार ने संवेदना व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं संवेदना व्यक्त की है, और 10-10 लाख रुपए की परिवार को राहत राशि देने की घोषणा भी की है। सरकार से जो भी बन पड़ेगा, सरकार इन सभी परिवारों के साथ में है। साथ ही साथ जो भी दोषी व्यक्ति है, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं बख्शी जाएगी। लेकिन अभी इस प्रकार से यहाँ हम लगातार बात करते हैं, आप भी लगातार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको मैं ये चीज बता दूं, एलडीए के मकान बनने से लेकर के नगर निगम के सड़कें बनने तक हर जगह पर भ्रष्टाचार हर स्तर पर है। पिछले 2 महीने की आप अगर खबरें उठा लें,
जिस तरह से एलडीए के मकान जो दिए गए आधे अधूरे, उनमें जिस तरह से लिफ्ट गड़बड़ाई, उसमें भी हादसा होते होते रह गया। नगर निगम की बात करें, जिस तरह से सड़कें बनाने को लेकर के भ्रष्टाचार होता है, ऐसे में सरकार सिर्फ इस बात के नारे या जुमले देती है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? जो पूछ रही है ऐश्वर्या जी, जो पूछे उस पर जवाब दीजिए। हम जब आएंगे तब हम जवाब देंगे, तब हमसे पूछना। जब हम दोबारा आएंगे तब हमसे पूछना, फिर हम जवाब देंगे। अभी आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। ठीक है, बिना व्यक्त करिए, लेकिन उसका आगे क्या होगा ये बताइए। जनता ने आपको जिस प्रकार से सफाया किया है, कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता ने हमको उतारा है, जनता नहीं बैठाया था, जनता ही फिर बैठाएगा, हमें पूरा उम्मीद है। जनता नहीं हमें हटाया, जनता नहीं हमें बैठाएगा, जनता नहीं आपको बैठाया था, जनता ने भी आपको उठाएगा। पार्टियों कांग्रेस के लिए आज जो आप लोगों की चाल चरित्र, दोहरा चाल चरित्र है, वो जनता को समझ में आ गई है। और इंतजार करिए, एक एक दिन कम हो रहा है, इंतजार करिए। अरे आपको के साथ ही दिखाई देते, आप जब लुका दुबे का एनकाउंटर होता उसके साथ दिखाई देते। अरे हम तो दिखाई देती है, तो आप उसकी सीडी उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए ना, हिम्मत है तो। ठीक है, झा जी बोलने दीजिए, झा जी केसी जी को बोलने का मौका दीजिए। 17 से लेकर कॉल डिटेल उसको सार्वजनिक कर दीजिए। के साथ दिखाई देते हैं आप लोग, डर रहे हैं क्योंकि आपके नीचे से ऊपर तक तकलीफ का लोग। झा जी आपको भी रोकना चाहूंगी, केसी जी आपको भी रोकना चाहूंगी। बेरहम मौत जो आप लोगों ने हत्या की है, आपकी सरकार ने हत्या कराई है, उस पर बात करिए। आपके अंदर संवेदना व्यक्त करने 27 लोगों की जो हत्या है, पक्ष और विपक्ष का काम तो हमेशा से ही अपनी बात को या तो सही करना अगर आप पक्ष में हैं, और सरकार की बात को गलत कहना अगर आप विपक्ष में हैं। लेकिन केसी जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जमीनी हालात समझ लेती हूं, आप भी सुन लीजिए कि वहां के जमीनी हालात क्या थे, कैसे थे, किस तरह से वहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। जयवीर, जहां पर यह हादसा हुआ, जिस तरह से ये शेड बनाया गया था, ये शेड इतने कम वक्त में गिर गया, लोगों का आसपास जो वहां पर है, क्या कहना है कि कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है? पर अगर हम बात करें तो ये मुरादनगर जो शहर है गाजियाबाद का नगर पालिका क्षेत्र, वहां पर कुछ ही दूर पर जो एक गांव है, उस गांव का एक ये शमशान घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था, जिसको लेकर इसकी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, बिल्डिंग बनाई गई थी। अभी कुछ ही दिनों पहले बिल्डिंग बनी है। लापरवाही की बात करें तो तमाम लापरवाही आई है सामने, जो अधिकारी हैं या फिर जो ठेकेदार है उनकी तो लापरवाही के चलते जान गई है, और लापरवाही के जो कारण से जो हादसा हुआ है, हालात की बात करते तो इस समय अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं इस समय उसी शमशान घाट में उस हादसे में मरने वाले 6 लोगों का अंतिम संस्कार अभी किया गया है। सुबह से लोग अपनी मांग को लेकर, जो प्रशासन से मांग थी, उनको लेकर लगभग 9 घंटे तक इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया। लेकिन एक विशेषता भी रही इस प्रदर्शन की कि इन लोगों ने एम्बुलेंस को बिल्कुल नहीं रोका। जो बी एम्बुलेंस यहाँ से निकलने के लिए आई थी, उनको तुरंत तत्काल रास्ता दिया, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कही, सरकार से बात कही। उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था, अपनी जो न्याय की मांग करना था, जिसको लेकर मेरठ कमिश्नर अमिता सी मेश्राम और कमिश्नर तमाम पुलिस वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उनकी बातों को सुना। सुनने के बाद जब तमाम बातें हुई हैं, तो उनको प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए, नौकरी और बच्चों को शिक्षा की बात सामने आई है। वहीं जो अभी तक जो गंभीर हालत में घायल है, उन घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की बात कही गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार 4 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से जयवीर, इलाज की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है कि लगातार केसी जी ये कह रहे हैं कि एकदम सही तरीके से टेंडर निकाल करके लोगों को कंस्ट्रक्शन दिया जाता है करने के लिए।
अगर सही तरीके से टेंडर निकाले गए तो आखिर क्यों ठेकेदार की तरफ से इतनी ज्यादा कालाबाजारी उसमें हुई, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ? वहां के लोगों का क्या कहना है इस बारे में? तो जो नगर पालिका यहाँ पर है, चाहे लोनी नगर पालिका की बात कर लीजिए, चाहे मुरादनगर की बात कर लीजिए, कल लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी जो पूर्व चेयरमैन थे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन पर इस नगर पालिका के कार्यकाल के दौरान 300 करोड़ के घोटाले की बात कही। लोनी विधायक ने स्वीकार किया कि 40% तक का कमीशन ठेके देने में लिया जाता है। जब 40% का ठेका कमीशन देने में लिया जाता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस तरह के निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं अगर मुरादनगर की भी हम बात कर ले तो मुरादनगर का भी जो टेंडर है, जो ठेका है, वो पूरी तरह से उसको पारदर्शी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह जो टेंडर दिया गया, जो ठेके दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को ठेके देने की बात है, अपने मिलने वालों के जो ठेकेदार हैं, जो कमीशन है, मैनेज ठेके कहा जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया है टेंडर अपनाने की जो ठेके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब नियम, सब कानून एक तरफ है और न्यायिक प्रक्रिया या टेंडर की जो प्रक्रिया है वो चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के हाथ में है। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन जिसको चाहेंगे उसी को कार्य का टेंडर मिलेगा, वर्क ऑर्डर मिलेगा और वही ठेकेदार वहां पर कार्य करेगा। तो इस टेंडर की जो निविदा की बात हम कर ले तो निविदा प्रणाली है पूरी तरह से पारदर्शी नहीं कही जा सकती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत पिछले महीनों से की जा रही थी। इस निर्माण कार्य की भी शिकायत की गई थी, इसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई थी, चाहे जिलाधिकारी स्तर पर की गई, नगर पालिका चेयरमैन से की गई, अधिशासी अधिकारी से की गई, मतलब तमाम जगह पर इस निर्माण कार्य की जो घटिया निर्माण सामग्री थी उसको लेकर शिकायत की गई। जब 1 महीने पहले इस लेंटर का, छत का जो सेटिंग हटाई गई थी जो निर्माण कार्य में लगाने के लिए, उसी समय भी एक लेंटर कहीं ना कहीं सही नहीं था, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों ने लगातार शिकायत की, लेकिन शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने, ठीक है, निवासियों की तरफ से शिकायत की गई थी। जयवीर, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फिलहाल केसी जी नहीं जुड़े हैं, उन्हीं से मुझे इसका जवाब लेना था कि जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया को वो पारदर्शी बता रहे थे, कितनी पारदर्शी ये प्रक्रिया रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल अनिल झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से विपक्ष भी इस हादसे को लेकर के अब मुखर होकर के बात कह रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि जो चीजें जहां गलत हो रही हैं उनको बताए, लेकिन विपक्ष हादसे का इंतजार करता है, किसी हादसे को पकड़ करके सरकार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उससे पहले विपक्ष बिल्कुल शांत रहता है। तो चिट्ठी भी नंदकिशोर विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने घोटालों को लेकर, नगर पालिका में घोटाले को लेकर चिट्ठी लिखी है, शासन को चिट्ठी लिखी है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि नंदकिशोर गुर्जर ने कल भी कहा था कि वो पहले भी कई बार, चाहूंगी आपको जयवीर फिर से आएंगे हम आपके पास, जयवीर फिर से आएंगे आपके पास। फिलहाल हम अनिल जी के पास जा रहे हैं। अनिल जी, विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाता है? क्यों ना ये कहा जाए कि विपक्ष हादसे होने का इंतजार करता है और हादसे के बाद सरकार को घेरने की कोशिश करता है। जिम्मेदारी देखिए ऐश्वर्या जी, विपक्ष की जिम्मेदारी तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। हमें उसमें मरने वाले परिवार के लोगों के प्रति संवेदना है। मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है, संवेदना है। मेरी पार्टी के मुखिया ने ऑलरेडी इस पे संवेदना व्यक्त करी है और जो भी हमारे पार्टी की तरफ से बन पाएगा, हम लोगों से बन पाएगा, एक विपक्ष के नाते हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम तो विपक्ष की भूमिका में है ऐश्वर्या जी, हम तो सरकार के हर उस मुद्दे का विरोध करेंगे जो उनसे गलत होगा या गलत करेंगे और जनता के पक्ष में बात करेंगे, जनता के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। हम तो उसी मुद्दे की बात करें, हम इस इंतजार में नहीं थे। हम वो कहावत है ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे, हम उसमें विश्वास नहीं करते, हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में कोई ना कोई आपदा, विपदा और हत्या ये सब चीजें होती रहे और हम लोग उस पर राजनीति करें। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, उन्नति हो, कोई भी चीज यहाँ ना हो। लेकिन जो पनौती बाबा लोग आ जाते हैं ना, तो देश को उसका भी नुकसान होता है। पनौती जो है इस देश में 7 साल से पनौती चढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं, और दुर्भाग्य से प्रदेश में भी लग गया पनौती। तो यही कारण है कि यहाँ जो चीज नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। इतना सब करने के बाद, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करने के बाद इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो जा रही है। जीरो टॉलरेंस क्राइम के बजाय इतना बड़ा क्राइम होता चला जा रहा है।
तो आप इसको समझिए ना, हम कोई थोड़े कहते हैं सरकार में हम थोड़े बैठे हैं या हम करा दे रहे हैं, हमारे लोग करा दे रहे हैं। सरकार खुद कर रही है, सरकार खुद करवा रही है, और विपक्ष को जनता के प्रति जिम्मेदार है, होना चाहिए। हम लोग उसी का काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम सरकार के विरोध, ठीक है, विपक्ष कितना जिम्मेदार है यह हित में नहीं होगा, और सरकार के उस फैसले के साथ में रहेंगे जो जनता के हित में होगा। तो हम कतई विपक्ष का भूमिका अनाप शनाप राजनीति करने के लिए नहीं उठा रहे हैं। हमने ये कतई हम ये नहीं कर रहे हैं कि जिनकी मौतें हुई हैं उस पर हम राजनीति करें, लेकिन हम कम से कम उन मौत पे जिम्मेदार तो इनको ठहराएंगे। हम इन मौत के जो भी होना चाहिए उसका न्याय मिलना चाहिए उस परिवार के साथ में। उनका क्या कसूर है, उन बेचारों का, उस परिवार का क्या कसूर है? जी बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी जयवीर जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है अनिल जी, आपका पक्ष मैंने सुना। अपने संवाददाता के पास हम वापस लौटते हैं। जयवीर, वहां की स्थिति जब यह हादसा हुआ था और उसके बाद जिस तरह से परिजनों ने शव रख के प्रदर्शन किया, पहली प्रतिक्रिया क्या आई थी? क्या इस हादसे को शुरुआत में गंभीरता के साथ लिया गया शासन की तरफ से, या लोगों ने जब हंगामा किया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, तब ये चीज सामने ज्यादा आई? परिवार है, उन लोगों ने जब मेरठ कमिश्नर और आईजी से बात की तो उन्होंने अपनी बात को केवल सबसे पहले शर्त यह रखी कि जो वो लिखित में आश्वासन दे, जो उनको लिखित में नहीं दिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार इस संशय में है कि जो आश्वासन उन्हें दिया गया है उस पर सरकार खरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। जैसा कि हमने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिए गए हैं लेकिन लिखित नहीं दिया गया है, जिसको लेकर उनकी जो पीड़ा है वो भी सामने आई। यहाँ तक कि जो परिजन थे वो कैमरे के सामने रोए भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो सरकार, जो अधिकारी आए हैं, उनके पास अब केवल विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें अधिकारियों का विश्वास करना होगा। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो आश्वासन उन्हें दिया गया है उसकी पालन होगा या नहीं होगा। वही मैं आपको आज बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका की बात यहाँ पर अगर की जाए तो गाजियाबाद में विपक्ष ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका इस हादसे में नहीं दिखाई। कोई किसी भी पार्टी के नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे धरना स्थल पर। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया लेकिन वो भी पीड़ितों से नहीं मिला। दूर से ही उन्होंने बात की, मीडिया से बात की और वो बाहर से बाहर चले गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी गाजियाबाद में कमजोर है। विपक्ष की भूमिका मजबूत गाजियाबाद में नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से 10 घंटे 9 घंटे तक पीड़ित परिवार अपने अपनों के शव को लेकर सड़क पर बैठा रहा, वहां पर जो विपक्ष का भूमिका होनी चाहिए थी, विपक्ष के लोगों को पहुंचना चाहिए था, वहां पे विपक्ष नहीं पहुंचा। हालांकि विपक्ष अब आरोप लगाएगा कि उन्हें नहीं जाने दिया गया, सड़कें बंद कर दी गई। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जयवीर जी, आपके ही सवाल पर अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं तो आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है जयवीर, आपको रोकना चाहूंगी। जी अनिल जी बोलिए। जो कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए नहीं हुई, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं करूंगा। देखिए, हमारे पार्टी के डेलीगेट्स वहां गए थे, उन्होंने परिवार के लोगों से बात करी है और मीडिया से बात करके हम लोग उस धरना प्रदर्शन में इसलिए शामिल नहीं हुए हैं या नहीं हो रहे हैं ताकि यही बीजेपी वाले और यही मीडिया चैनल ये दिखाएगा कि हम लोग मौत पे राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार में हमारे जो हमारे मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दिया हुआ है कि अभी हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि लोगों का हुजूम है। जैसे अभी किसानों को लेकर कहा गया कि किसान को राजनीति कर रहा है, विपक्ष फैला रहा है। आज अगर विपक्ष वहां नहीं खड़ा हुआ तो विपक्ष वहां खड़ा हो जाए तो विपक्ष पे सीधे सीधे इल्जाम आ गया कि वो लोग नहीं कर रहे। अपनी भूमिका जरूर निभाए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ और मुखर विपक्ष का होना। फिलहाल धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी की तरफ से, हालांकि बीच में ही उनका संपर्क हमसे नहीं हो पाया। केसी जी, आपको भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार सुबह बोलेगा में वो मुद्दे उठाते हैं जो कि आपको असर करते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं। शमशान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, ऐसे मामलों पे तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है कि एक तरफ तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन वो जीरो टॉलरेंस आखिर दिखता क्यों नहीं है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो एलडीए में मकान बनवाने का मामला हो, चाहे वो सड़क बनवाने का मामला हो या आप शमशान की छत का मामला हो, क्यों आम इंसान को ही कभी अपनी जान दे करके तो कभी लाखों परेशानियां सह करके ये सारी पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। तो फिलहाल हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।